देश भर में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। बिहार में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को करवाया जा रहा है। इसके साथ ही बाकी के 6 चरणों के चुनाव को लेकर डेट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन डेट जारी हो गया है, एनडीए की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। वहीं बात कर ले अगर महागठबंधन की, तो महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। यानी उनके 5 पार्टियों में यह तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। हालांकि कल देर शाम सीपीआई ने यह बताया कि बेगूसराय सीट पर उनके प्रत्याशी मैदान में होंगे, बाकी का 1 सीट और उन्होंने डिमांड किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले राजद की, तो राजद लगातार अपने कैंडिडेट उतार रही है और सिंबल भी बांट रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव राजद के कई प्रत्याशियों को सिंबल दे चुके हैं। इसी कड़ी में कल देर रात एक तस्वीर निकलकर सामने आई और यह तस्वीर अपने आप में एक अलग कहानी बयां कर रही है। यह तस्वीर है मुंगेर लोकसभा सीट से राजद की प्रत्याशी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी की। अनीता देवी जो है वह अशोक महतो की पत्नी है और अशोक महतो वही हैं जो 90 के दशक में कुख्यात माने जाते थे। इनके बारे में कहा जाता था कि इनके ऊपर राजो बाबू की हत्या का मुकदमा चलता है। नवादा जेल कांड हो या अन्य मामले हो, ये लगातार अशोक महतो इसमें जो है चर्चा में रहे हैं। अब अशोक महतो की इसी महीने खरमास के महीने में शादी करवाई गई। उन्होंने अपने से 20 साल छोटे उम्र की अनीता देवी से शादी रचाई और शादी रचाने के 2 दिन बाद ही अब उनकी पत्नी को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया। जिसके बाद यह भी चर्चा है कि शादी ही उनको कैंडिडेट बनाने के लिए करवाया गया था, यानी टिकट देने के लिए अशोक महतो की शादी करवाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर अशोक महतो को मुंगेर से सीट देने के बाद क्या राजद को फायदा होने वाला है या राजद ने ललन सिंह को सीधा क्लीन स्वीप दे दिया। ऐसे में जब मुंगेर लोकसभा सीट के जनता से बात की जाती है, जब फर्स्ट बिहार की टीम ने मुंगेर लोकसभा के कैंडिडेट से मुंगेर के बाद को लेकर वहां के लोगों से बातचीत की और टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने बताया कि सीधा जो है लालू प्रसाद के साथ मतलब लालू और तेजस्वी की तरफ से ललन सिंह को क्लीन चिट दे दिया गया है। बिल्कुल ललन सिंह को क्लीन चिट दे दिया है, मतलब ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से बिल्कुल बिना कोई जो प्रतिबंधी या बिना कोई सहमत के वो चुनाव जीतते हुए आपको नजर आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि अब बात कर ले हम मुंगेर लोकसभा सीट की, तो मुंगेर लोकसभा सीट पर शुरू से ही भूमिहार बहुल इलाका माना जाता रहा है। यहाँ से भूमिहार जो प्रत्याशी होते हैं भूमिहार समाज से आते हैं, वो उनकी जीत आसान हो जाती है। क्योंकि बात कर ले इस लोकसभा सीट में तो अधिकतर विधानसभा जो हैं उस पर भूमिहार समाज का दबदबा है, चाहे वो मुंगेर हम बात कर ले बड़हिया की, चाहे बात कर ले मोकामा की या अन्य क्षेत्रों की। ऐसे में अशोक महतो को कैंडिडेट बनाकर, उनकी पत्नी को कैंडिडेट बनाकर भूमिहार बहुल इलाके में जिन पर भूमिहार समाज के नेता का हत्या का आरोप लगता हो, लालू प्रसाद ने एक विक्टिम कार्ड खेला और विक्टिम कार्ड के जरिए लालू प्रसाद ने सीधा ललन सिंह को क्लीन चिट दे दिया है। लेकिन वहीं बात कर लें तो एक और बड़ा गेम लालू प्रसाद ने खेला है। लालू प्रसाद ने ना सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारी कर ली है, बल्कि इसके साथ ही साथ लालू ने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव की यह तैयारी है। जिस तरह से पिछले दिनों सूर्यगढ़ा के विधायक रहे प्रहलाद यादव ने पाला बदला और भरी विधानसभा के दौरान फ्लोर टेस्ट के दौरान वो प्रहलाद यादव जो है आरजेडी के जो विधायक थे, उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी के साथ अपना दामन थाम लिया। उसके बाद राजद के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि उस क्षेत्र से उनका कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि आगे वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर अब लालू प्रसाद ने एक मास्टर प्लान बनाया और ये मास्टर प्लान ना सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, बल्कि ये विधानसभा चुनाव का है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में आपको राजद की प्रत्याशी अशोक महतो की पत्नी हारती भी जाती हुई, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सूर्यगढ़ा विधानसभा से वो आपको चुनाव मैदान में नजर आए और कांटे की टक्कर वो देती हुई नजर आए। इस तरह से अगर बात कर ले तो सिर्फ ललन सिंह को ना सिर्फ लालू प्रसाद ने वॉक थ्रू दे दिया है, बल्कि ललन सिंह को साफ संकेत मिल चुका है कि आप मुंगेर लोकसभा चुनाव से सीट से चुनाव लड़िए, आपके खिलाफ कोई भी मजबूत दावेदारी पेश करने वाला कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा। और इसी तरह अगर बात कर ले कि महागठबंधन के तमाम दल जो है वो जो है ललन सिंह के खुला सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ एक संकेत यह भी मिल रहा है कि अभी भी ललन सिंह का जो बातें कही जाती है ललन सिंह को लेकर कि उनका राजद परिवार से काफी करीबी रिश्ता है, वो साफ अब इन तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। इन तस्वीरों के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ललन सिंह को इस बार मुंगेर लोकसभा सीट से क्लीन चिट मिल गया है। उनके खिलाफ कोई भी
जो है उम्मीदवार मजबूत दावेदारी पेश नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।